नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज हम वैशाख महात्म का 28वां अध्याय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आइए आगे की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीतकर फिर धरती पर उथत ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को सोते हुए देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ अनाचार करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से उस मार्ग को ढक दिया जिससे इंद्र का सत पृथ्वी पर गिर गया। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर उस शिशु को श्राप दे दिया, तू इस कर्म के करने से जन्मांध होगा। फिर ऋषि के श्राप से डरकर इंद्र वहां से भागा। उसको इस प्रकार भागते हुए देखकर ऋषि के शिष्य हंसने लगे। तब वह लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदरा में जाकर छुप गया और वहां बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंदरा में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी को घेर लिया और देवताओं तथा दिक्पालों की सब विभूति को अपने अधिकार में ले लिया और देवताओं का सब राज्य भोगने लगे। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए और उनको सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि राजा, बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं, सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए हैं और वापस कब आएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीतकर उतथ्य के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ अनाचार करना और शिष्यों से अपमानित होकर कंदरा में छुप जाने का सारा वृत्तांत देवताओं को सुनाया और कहा कि अब इंद्र सचिक सहित वही गुफा में घुसा हुआ है और अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप कर रहा है। तब सब देवता उसी कंदरा में पहुंचे और उसमें बैठे हुए इंद्र को देखकर सब देवता उसकी वीरता और बल की प्रशंसा करने लगे और विख्यात स्तोत्रों द्वारा उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। सब देवता कहने लगे कि हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमको बड़ा कलेश दिया है। हम स्थान भ्रष्ट होकर फिर रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। इंद्र कहने लगा, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीरता, यश, मंत्र, शक्ति, विद्या, शक्ति सब कुछ नष्ट हो गई है। इसी कारण मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुनकर सबने इंद्र को बल देने का विचार किया। बृहस्पति जी ने कहा कि इसका मनोबल टूट गया है, उसको तुम लोगों को वापस से उठाना पड़ेगा। तब देवताओं ने कहा, हे इंद्र, अक्षय तृतीया को जिसमें स्नान दान आदि से मनुष्यों के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, वीरता तथा ऐश्वर्य बढ़ता है, इससे तुम इस दिन स्नान आदि करो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को स्नान दान आदि वैशाखोक्त धर्म किया एवं इस भक्ति तथा मुक्ति देने वाले धर्म कार्य से उनके बल में वृद्धि हुई। वह पूर्ववत हो गए। स्त्री गमन दोष भी नष्ट हो गया। तब वह पूर्ववत देवताओं से शोभा को प्राप्त हुआ और दैत्यों को जीत उसने अपना अधिकार वापस से प्राप्त कर लिया और अमरावती में प्रवेश कर गया। तभी से वह अक्षय तृतीया जगत में प्रख्यात है। दोस्तों, वैशाख महात्म का 28वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण हो गया है। शीघ्र ही मिलेंगे 29वां अध्याय लेकर वैशाख महात्म की आगे की कथा सुनने के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक के बटन को दबा दीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे।